Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our second chapter Types of Hardware for class 9th। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज CPU स्पीड, हम अपने कंप्यूटर के CPU की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, कौन कौन से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं और उनके क्या यूजेज हैं वर्किंग एबिलिटी के बेस पे। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंसेस हैं, बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्यूटर क्लासेस समझ में आ रही होंगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें और चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, now let's start our first topic, कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यानी कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हाउ डू आई इम्प्रूव माई कंप्यूटर परफॉर्मेंस। यानी कि अगर हमें अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम इन पॉइंट्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं और इनका सही यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड बूस्ट होगी और हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं इनको देख लेते हैं। इसमें से 3 मेन फैक्टर है। पहला है CPU स्पीड, दूसरा है सेकेंड पॉइंट है मेमोरी साइज एंड थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ एप्लीकेशन रनिंग्स। ये 3 पॉइंट हैं जो CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मेजर फैक्टर्स हैं। तो एक एक करके हम इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, CPU स्पीड। क्या मीनिंग है इसकी। द CPU कंटेन्स ए टीनी क्वार्ट्स क्लॉक। ईच टाइम दिस क्लॉक टिक्स वन इंस्ट्रक्शन कैन बी डेल्ट बाय द CPU। सो द मोर टाइम दिस क्लॉक टिक्स पर सेकेंड द मोर इंस्ट्रक्शन द CPU कैन कैरी आउट एंड अ फास्टर थिंग्स गेट डन। यानी कि CPU में हमारे एक टीनी क्लॉक होता है और जितनी बार वो टिक करता है उतनी बार वन इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट होती है CPU में। यानी कि जितनी ज़्यादा बार वो टिक करेगा CPU उतना ही फास्ट इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करेगा। नॉर्मली जो हम CPU की स्पीड को मेजर करते हैं वो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में होता है। अब मेगाहर्ट्ज़ और या गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है। 1 मेगाहर्ट्ज़ CPU कैन कैरी आउट 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को 1 गीगाहर्ट्ज़ में हम एक्सेप्ट करते हैं और अगर हम गीगाहर्ट्ज़ कह रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी कि हमारा जो आजकल के सिस्टम या लैपटॉप या डेस्कटॉप हम परचेज कर रहे हैं उसमें अराउंड 3 गीगाहर्ट्ज़ तक का स्पीड होता है, which means that it can carry out 3 billion instruction per second। हमें CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। So one way to improve computer performance might be to upgrade your CPU to a faster one, especially if you have a fairly slow or old machine। तो अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर में ओल्ड मशीन है तो हमें अपने CPU को क्या करना होगा, अपग्रेड करना होगा। सेकेंड पॉइंट, मेमोरी साइज। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं यानी CPU कोई भी वर्क इम्प्लीमेंट करता है तो उसके लिए जो मेमोरी यूज करता है वो रैम के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि अगर हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट खोला हुआ है या हम ईमेल चेक कर रहे हैं या हमने कोई वेबसाइट खोली हुई है या कपल ऑफ इमेजेस हम यूज कर रहे हैं तो ये सब कहाँ स्टोर होगा, हमारे रैम के ही थ्रू होगा। और जैसे ही, क्योंकि रैम हमारा वॉलेटाइल है तो ये परमानेंट स्टोर नहीं करता डिटेल्स को। दिस कैन कॉज ए प्रॉब्लम ओवर टाइम बिकॉज द रैम इन योर कंप्यूटर विल इवेंचुअली फिल अप एंड योर कंप्यूटर विल अपीयर टू स्लो डाउन। तो इस वजह से हमारे क्या होगा, जब भी हम कोई वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, व्हेन वी स्विच ऑफ कंप्यूटर दे विल डिसअपीयर। अगर हम डायरेक्टली कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन वहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगी, लेकिन वो रैम में कहीं ना कहीं इवेंचुअली स्टोर है और इसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या होगा, स्लो वर्क करेगा।
तो CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे रैम जैसे 512 MB का है या 1 GB का है तो हमें एक्स्ट्रा रैम चिप की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हमारा कंप्यूटर फास्ट तरीके से वर्क कर सके। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस। हम जितने ज़्यादा कंप्यूटर में वर्क करेंगे, जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, हमारा CPU का रैम भी उतना ही ज़्यादा यूटिलाइज होगा। तो CPU को परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का एक तरीका ये भी है कि हम जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं उनको क्लोज रखें, बंद रखें। इससे हमारी कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी। सो अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर is to limit the amount of application that you have running at one time and the amount of files or document that you have open। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। यानी कि हम जो डाटा को परमानेंट स्टोर करते हैं, तो परमानेंट स्टोर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे सेकेंडरी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं। जो हमारे कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मीडिया एंड ऑप्टिकल मीडिया। तो अब 1 बाय 1 इन सारे डिवाइसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज फ्लॉपी डिस्क और डिस्केटी। ए फ्लॉपी डिस्क वर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ portable storage devices that could store up to 1.44 MB of data। फ्लॉपी डिस्क का यूज अब नहीं होता, बहुत पहले होता था। इसके थ्रू हम डाटा को स्टोर कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी जैसा कि हमने देखा कि ये 1.44 MB का स्पेस देता था डाटा को स्टोर करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना लोवेस्ट है आज के कंपैरिजन में अगर देखें तो। इस वजह से हम इसका अब यूज नहीं करते हैं। हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स और डिस्क विच आर continually spinning। These rotating disks are the coated with magnetic material and stacked with space between them। हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो मेमोरी को स्टोर करने का एक बेस्ट तरीका है। हार्ड डिस्क 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें एक सर्कुलर प्लेटर्स या डिस्क लगे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली स्पिन करते हैं, और ये रोटेटिंग डिस्क जो होती हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं, और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो रोटेटिंग डिस्क के सरफेस पे स्टोर होती है। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क और CD। कॉम्पैक्ट डिस्क भी एक बेस्ट तरीका है डाटा को स्टोर करने का। ये हमें 700 MB का स्पेस प्रोवाइड करता है। CD कई वैरायटी में आते हैं, कई फॉर्म में आते हैं, जैसे CD-ROM यानी रीड ओनली मेमोरी, CD-R रिकॉर्डेबल एंड CD-RW रीराइटेबल। तो मोस्टली आजकल CD-RW का यूज होता है, रीराइटेबल CD का यूज होता है, जिसमें हम अपने एक बार डाटा को राइट करने के बाद वो फॉर्मेट करके दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, DVD। ये CD का एक एडवांस वर्जन है जो 20 टाइम्स फास्टर होता है एज CD-ROM के कंपैरिजन में देखें तो। इसीलिए हम इसको सुपर डेंसिटी डिस्क या SD भी बोलते हैं। 17 गीगाबाइट्स तक का डाटा स्टोर कर सकते हैं। ये भी कई वैरायटी में आती हैं, जैसे DVD-ROM, DVD रिकॉर्डेबल, DVD रीराइटेबल। नेक्स्ट पॉइंट, पेन और थंब ड्राइव्स और फ्लैश मेमोरी, जिसको शॉर्ट में हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी, USB मेमोरी, की मेमोरी। इट इज अनदर काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस हैज रिसेंटली emerged। पेन ड्राइव एंड सेल फोन्स ऑफ टुडे यूज फ्लैश मेमोरी। What it does, it is combine a well tried memory technology called flash with the convenience of the USB connector। इसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। ये डाटा को ट्रांसफ़र करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो हम पेन ड्राइव के थ्रू फास्ट और इजी तरीके में कर सकते हैं।
अगर फ्लैश टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कोई मूवेबल प्लेट नहीं होती जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क में होती है। यहाँ पे जो भी डाटा राइट होता है वो लेजर्स के थ्रू होता है। ये रैम की तरह होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे रैम में पावर ऑफ करने पे डाटा रिमूव हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर स्विच ऑफ होगा तब भी ये हमारे डाटा को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लू रे डिस्क। ये डीवीडी का ही एक सक्सेसर है, मीन्स हायर फॉर्म है। द फॉर्मेट नेम्स कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ए ब्लू लेजर रीड्स फ्रॉम एंड राइट्स टू द डिस्क रेदर देन रेड लेजर। तो नाम से ही क्लियर हो गया होगा, जैसे नॉर्मल डीवीडी में रेड लेजर का यूज होता था, यहाँ पे ब्लू लेजर का यूज होता है। उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है ब्लू रे डिस्क। ए ब्लू लेजर कैन राइट मोर डाटा कंपेयर टू रेड लेजर डीवीडी। इसमें हम हाई स्टोरेज डाटा यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू डीवीडी। 25 GB, 50 GB, 100 गीगाबाइट्स, इवन आजकल जो हायर फॉर्म में आ रहे हैं वो 128 GB तक के साइज के ब्लू रे डिस्क हमें मार्केट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, मेमोरी स्टिक। ए मेमोरी स्टिक इज ए टाइप ऑफ रिमूवेबल मेमोरी कार्ड that you connect to a computer or either piece of electronic equipment to copy and store information। मोस्टली लोगों ने ये यूज किया होगा। एक मेमोरी स्टिक होती है जिसमें हम अपने मेमोरी कार्ड को फिट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में या अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डाटा को ईजिली वे में ट्रैवल कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डिजिटल कैमराज, स्मार्टफोन, म्यूजिक प्लेयर्स, पोर्टेबल प्ले स्टेशन एक्सेट्रा, जहाँ पे इनका हम यूज करते हैं। और इनकी साइज़ की बात करें तो ये 4 GB से 128 GB तक के साइज़ के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाउड स्टोरेज। तो ये कोई डिवाइस नहीं है, इट इज़ द न्यूएस्ट वे ऑफ स्टोरिंग फाइल्स एंड डाटा। तो नाम से क्लियर हो गया होगा, क्लाउड का मतलब हो गया इंटरनेट, यानी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम अपने वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके अपने हम डाटा को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। द क्लाउड स्टोरेज इज ए मैकेनिज्म नॉट ए फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। क्लाउड स्टोरेज बैकअप योर फाइल्स टू सिक्योर सर्वर अक्रॉस द इंटरनेट। इट हैज़ बिकम practical as internet speed have increased and it's convenient as it can often be fully automated। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है, हम ऑनलाइन डाटा को सेव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास गूगल ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट का अगर हमारे पास अकाउंट है तो उसमें भी हम अपने डाटा को वन ड्राइव के थ्रू सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन डाटा स्टोर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। तो देख लेते हैं वन बाय वन। प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एंड एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। ये डायरेक्टली एक्सेस की जाती है सीपीयू के थ्रू, और सेकेंडरी हमारी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती, पहला डिफरेंस। सेकेंड, ये वॉलेटाइल है, और दूसरा यानी सेकेंडरी नॉन वॉलेटाइल है। डायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू, इनडायरेक्ट एक्सेस बाय सीपीयू, ये थर्ड डिफरेंस है। फास्टर डाटा एक्सेस, स्लोअर डाटा एक्सेस। तो ये फास्टर क्यों होता है प्राइमरी स्टोरेज? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सीपीयू से, और सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकता है, इसलिए जो डाटा की एक्सेसिंग जो है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग डाटा, यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। ये भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि रैम को जब हम यूज करते हैं तो वो प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं डाटा पे, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज का जो यूज होता है वो डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। एक और डिफरेंस दिया है, स्मॉल साइज और लार्ज साइज। यानी हमारा रैम प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो स्मॉल साइज का होता है, जबकि हमारे जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हैं वो लार्ज साइज प्रोवाइड करते हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक को
समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका बेस्ट सलूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।